वो यहाँ तक पढ़ा ना, लंघन का काल। ठीक है, ये श्लोक हो गया। उसके बाद अब ये जो श्लोक है, इस श्लोक में हो गया कि ब्रहणन जो द्रव्य हैं, जो ब्रहणन कराते हैं वो कौन कौन से द्रव्य हैं उनके बारे में बताया है। तो इसमें भी कोई खास बात है नहीं, जो हम नॉर्मल चीज़ पढ़ते हैं कि उसके बारे में बताया कि सातम्य देश में चलने फिरने वाले मृग, मछली और पक्षियों का विषैले शस्त्रों से नहीं भेदा हुआ हो, रोग रहित हो, युवा का मांस हो, वह ब्रहण कराता है। इसको छोड़ दो, आगे वाला देखो, ब्रहणन के योग्य पुरुष। तो कौन से रोग हैं जो ब्रहणन के योग्य हैं? तो ब्रहणन के योग्य वही हैं जिनका जो शरीर है वो क्रस हुआ है, ठीक है, निरंतर कोई काम करते आ रहे हैं, ठीक है, या फिर धातुओं का क्षय हुआ है। तो देखो, क्षीणा छता कृशा, क्षतशीर्ण है जिनको क्रस हैं, दुर्बल है, वृद्ध है, और नित्य काम करने वाले हैं, और स्त्री मद नित्या। और स्पेशली ध्यान लगाइए, ग्रीष्म ऋतु में हमें ब्रहण का प्रयोग करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में हमारा जो बल है वो उसका क्षय हो जाता है। तो हमने बताया था आपको, जो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में सबसे कम बल होता है शरीर में, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में आपको ब्रहण करना चाहिए। तो अगर ऋतु में पूछे आपको कौन सी ऋतु में ब्रहण कराना चाहिए, तो ग्रीष्म ऋतु आंसर है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था, मांस रस द्वारा ब्रहण। तो मांस रस का ब्रहण किस में करना चाहिए? जिसमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई है धातुओं की, ठीक है। तो शोष, अर्श, घृणी, ये जो रोग हैं इनमें अग्निबंध भी होती है और इनमें धातुओं का भी क्षय होता है और आदमी कृश हो जाता है। तो शोष, अर्श, घृणी, अगर इनसे कोई कृषित हुआ है तो आपको किससे कराना चाहिए? मांस रस से। मांस रस में भी किससे? कृव्याध मांसानम। ये मांस में भी कैटेगरी में डिवाइड की गई है, उसमें कृव्याध मांस जो है उससे आपको ब्रहणन कराना चाहिए। अब बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को ब्रहणन कराना है तो कौन कौन से द्रव्य आपको यूज करने चाहिए। तो ब्रहणन कराने के लिए आपको सिंपल सी बात है, ऐसे द्रव्य यूज करने पड़ेंगे जो ब्रहणन के गुण रखते हो। और ब्रहणन के गुण हमने पहले आपके जो पढ़े थे, वो लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट में पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें सबसे कॉमन जो चीज़ है वो मधुर द्रव्य थे, ठीक है, मधुर द्रव्य थे। और साथ में हमने एक श्लोक भी पढ़ा था, अगर कोई सम्यक आहार ले रहा है, सम्यक निद्रा ले रहा है, तो बराए पुष्यति, वो सुअर के समान मोटा हो जाता है, ठीक है। तो निद्रा के संदर्भ में भी आया था कि निद्रा भी एक ब्रहण का काम करती है। तो इसलिए देखो, स्वपन इसमें लिखा हुआ है, स्वपन सही स्वपन करेगा, सम्यक रूप से निद्रा करेगा तो ब्रहण करेगा वो भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरा, स्नान के संदर्भ में बोला था कि अगर नित्य स्नान करेगा तो आदमी कृश हो जाएगा, ठीक है। परंतु स्नान के संदर्भ में हमने ये भी पढ़ा था कि स्नान ब्रहण कराता है, ठीक है। मधुर द्रव्य तो ब्रहण कराएंगे ही, कोई खास बात नहीं है। स्नेह जो है, स्नेह की बस्ती है, वो वर्णन कराएगी, ये भी कोई खास बात नहीं है। मधुर द्रव्य में देखो, शर्करा है, क्षीर है, सर्पी, सर्वेशम विद्धि मृणम, तो ये सब तो मृणन कराएंगे कराएंगे। आपको दो चीज़ों को याद रखना है, स्नान और शोभन, ठीक है। ये अब स्किप कर सकते हैं कभी भी, इसलिए इनको दिमाग में जरूर रखना। उसके बाद देखो, रूक्ष्म द्रव्य, ठीक है। रूक्ष्म द्रव्य आपको जो रूक्षता करे, और रूक्षता करे तो आप सिंपल सी एक बात याद रखिए, हमने देखा रूक्षण से क्या बढ़ता है? बात बढ़ती है। रूक्षण से बात बढ़ती है, और बात के गुण भी तो रुक्ष ही है, ठीक है। तो जब आपको रुक्षता बढ़ानी है, इसका मतलब बात बढ़ानी है, और बात बढ़ानी है तो आपको बात को बढ़ाने वाले रस देने हैं। तो हमने बताया था आपको कि ऊपर के जो तीन रस हैं, त्रिधा मारुत घनंती, बात का समन करते हैं। इसका मतलब क्या है? नीचे के जो तीन रस होंगे वो क्या करेंगे? बात का प्रकोप करेंगे। तो बात के प्रकोप करने वाले द्रव्य अगर देंगे तो रुक्षता बढ़ जाएगी। तो इसलिए कटु, तिक्त, कसाय रस तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कोई इनका सेवन करेगा तो रुक्षता बढ़ेगी। स्त्री आशयम, ठीक है, स्त्री का सेवन अगर कोई कर रहा है तो भी धातुओं का क्षय हो जाएगा, तो भी बात बढ़ेगी, ठीक है। और देखो नीचे, खली पिण्याक तक्रणम, तो मैंने आपको जब यवा को पढ़ा रहे थे तो खली पिण्याक देखो, खली पिण्याक में से क्या स्नेह निकाल दिया है, और तक्र में भी स्नेह का निकाल दिया गया है, स्नेह को।
तो अल्टीमेट जिसमें से स्नेह निकल गया है तो वो भी तो रुक्ष होगा। ठीक है, तो ये भी रुक्षता की श्रेणी में आएंगे। इसलिए अगर रूक्ष्म द्रव्य आपको प्रयोग करने हैं तो इन चीज़ों को आप प्रयोग कर सकते हैं। रूक्षण करने योग्य पुरुष, तो रूक्षण किसके करेंगे, जिसमें आपको स्निग्धता दिखेगी। ठीक है, स्निग्धता दिखेगी उसमें तो रूक्षण करेंगे। तो देखो अभिशन्याणाम महादोष, दोष बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई ऐसी व्याधि है जो में अपने को मर्म स्थान पर है, मर्म स्थान पर है तो दूसरे कर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरे जो कर्म है वहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाते हैं। शस्त्र कर्म है या कोई स्नेह स्वेदन है, स्वेदन अपन हर मर्म पे नहीं कर सकते, इसलिए उस जगह रक्षण करना ज़्यादा अच्छा है। तो अभिष्यंत जिसमें हो, दोषों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और मर्म स्थान पर व्याधि हो, और एक उरु स्तंभ तो आपको याद रखना ही। ठीक है, उरु स्तंभ जहाँ हो, क्योंकि उरु स्तंभ में पंचकर्म निषेध बताया गया है। तो निषेध बताया गया है तो रोक्षण कर्म आप उस जगह कर सकते हैं। तो रोक्षण कर्म करने योग्य जो रोग बताए हैं, अभिष्यंत, महादोष युक्त, मर्मस्थ व्याधि और उरु स्तंभ इन जगह आप रोक्षण क्रिया करा सकते हैं। अगली जगह स्नेह और स्नेहन के योग्य व्यक्ति, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले स्नेह वाले चैप्टर में, तो और ये कोई खास बात नहीं है। ठीक है, इसको अभी छोड़ दो। स्तंभन, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना कि स्तंभन द्रव्य, तो स्तंभन द्रव्य है। और स्तंभन द्रव्य में आप ये देखो कि जब हम षडोपक्रम पढ़ रहे थे तो स्नेहन और रुक्षण पढ़ा, यानी कि स्नेहन का उल्टा रुक्षण है। पहले हमने पढ़ा स्वेदन और स्तंभन, तो स्वेदन का उल्टा क्या है, स्तंभन है। तो अगर स्वेदन का उल्टा अपोजिट स्तंभन है तो स्वेदन अपन को करना है, तो हमें मालूम है कि स्वेदन कराने के लिए आपको हीट चाहिए। ठीक है, स्वेदन के लिए आपको हीट चाहिए। हीट चाहिए इसका मतलब क्या करना है, आपको पित्त को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हीट स्वेदन करना है तो पित्त को बढ़ाना पड़ेगा, और इसका अपोजिट करेंगे स्तंभन कराना है तो इसका मतलब क्या है, पित्त को कम करना पड़ेगा। क्लियर फरमान। तो अगर पित्त को कम करना पड़ेगा तो पित्त को सामक रस देंगे। तो स्तंभन द्रव्य में पित्त को समन करना होता है, इसलिए पित्त सामक द्रव्य। तो क्या है, पित्त सामक द्रव्य कौन से, कसाय तिक्त मधुरवा। तो कसाय तिक्त और मधुर ये पित्त सामक द्रव्य स्तंभन में आए हुए। ठीक है, पहली बात। दूसरा, स्तंभन जो करना है, स्तंभन क्यों करना है, क्योंकि कोई वस्तु जब आप चलायमान अवस्था में हो गई, ठीक है, उसका स्तंभन करना है। ठीक है, तो स्तंभन करना है तो देखो ऐसी चीज़ें देंगे जो स्तंभन करेंगे। तो तीन तो रस हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो शीत जो होता है वो शीत क्या करता है, स्तंभन करता है। ठीक है, तो शीतीकरण हमने औषधि दे दी इसको, शीतल वाली जो औषधि हैं वो भी स्तंभन कराती है। ठीक है, इसके अलावा इम्पोर्टेंट है द्रव, इस पर आप निशान लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि द्रव हमेशा बहना बहना है, मतलब स्तंभन का उल्टा है। ठीक है, स्वेदन की बात करेंगे तो स्वेदन में भी द्रव गुण आता है। ठीक है, और परंतु फिर भी ये स्तंभन में दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ पता नहीं। ठीक है, द्रव जो गुण है वो स्तंभन का गुण है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और तनु और असर, ये भी ध्यान रखो। अब स्तंभनीय पुरुष, तो स्तंभनीय पुरुष में वही व्याधि आएंगी जिनमें आपको लग रहा है कि कोई चीज निकल रही है या बह रही है। तो देखो पित्त क्षार अग्नि दग्ध, अगर अग्नि दग्ध हो गया पित्त और क्षार से, तो अग्नि को देख लो, पित्त को देख लो, चाहे क्षार को देख लो, हमेशा लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो बहने वाली आपको भाव इसमें दिखेगा। और अग्नि है, अग्नि में जब अग्नि से दग्ध हो जाता है तो शरीर पर जो व्रण बनते हैं वो भी ऐसे बनते हैं जो कि प्रोग्रेसिव फेज के होते हैं, वो हमेशा बहते हुए दिखते हैं अपने को। तो इसमें स्तंभन काम कराना है हमको, ये मैं याद करने के तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो बम्य अतिसार पीड़िता, भमन देखो चाहे अतिसार देखो, बार बार वेग आता है। ठीक है, बार बार वेग आ रहा है, इसलिए उसका स्तंभन कराना है। ठीक है, विष स्वेद अति योग,
अगर इनका अतियोग हो गया तो भी आपको स्तंभन कराना। तो स्तंभन द्रव्य में स्तंभनीय पुरुष जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे भाव आपको समझ में आएंगे जो कि हमेशा चलायमान होंगे। ठीक है। तो पित्त क्षार अग्निदग्ध, वम्य अतिसार पीड़िता, विष स्वेद अति योगार्थ, स्तंभनीय निर्देशिता, ये सब आपको याद रखना। आगे देखिए सम्यक लंघन के लक्षण। तो सम्यक लंघन के लक्षण को याद करने के लिए मैं आपको एक श्लोक बता रहा हूं जो कि अजीर्ण का है। ठीक है। सम अजीर्ण अजीर्ण का नहीं मतलब जीर्ण आहार लक्षण, मतलब आहार के जीर्ण होने पर जो लक्षण आएंगे उन लक्षणों का है। तो वो आप लिखना है एक बार। उद्गार शुद्धि उत्साहो, वेग उत्सर्गो यथोचिता। ठीक है, ध्यान से सुनना। उद्गार शुद्धि उत्साहो, वेग उत्सर्गो यथोचिता, लघुता क्षुत पिपासा च, जीर्ण आहारस्य लक्षणम। ठीक है। ये जो श्लोक है वो है कि आपने कोई खाना खाया, खाना खाने के बाद आपका जो आहार है वो जीर्ण हुआ है कि नहीं हुआ। अगर सम्यक रूप से जीर्ण आहार हो गया तो उसके लक्षण क्या होंगे, उसके लिए ये श्लोक बताया हुआ है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। उद्गार शुद्धि उत्साहो, वेग उत्सर्गो यथोचिता, लघुता क्षुत पिपासा च, जीर्ण आहार से लक्षण। ठीक है, नोट किया आप लोगों ने। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने बताया उद्गार शुद्धि बोला। ठीक है। तो जीर्ण आहार के लक्षण और सम्यक लंघन के लक्षण जो है आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है कहने में। उद्गार शुद्धि उसने बोला पहले पहली बात। ठीक है। उद्गार शुद्धि, तो उद्गार कहाँ से आएगी अपने को, आमाशय से उद्गार आएगी और मुख से निकलेगी। तो देखो पहली बात इसमें लिखी हुई है हृदय उद्गार कंठ आस्य सुतो। सेम बात ही है, थोड़ा सा अलग अलग ढंग से कह दिए। क्योंकि देखो उद्गार जो आएगी हृदय वाले पार्ट से। ठीक है। उद्गार स्टार्ट होगी और कंठ आस्य में होते हुए शुद्धि करेगी। तो हृदय उद्गार कंठ आस्य शुद्धि बोलो या उद्गार शुद्धि बोलो, बात लगभग मेन जो बेसिक जो है उसका मतलब वही निकल रहा है। ठीक है ना। दूसरा उत्साह, उद्गार शुद्धि उत्साह। अब उत्साह जो है उसको आप अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। दूसरी बात देखो आगे वाली, वेग उत्सर्गो यथोचिता। ठीक है। वेग उत्सर्ग यथोचिता मतलब वेग जो है आपके मल मूत्र के वेग वो सम्यक रूप से निकल जाएं। तो देखो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि बात मूत्र पुरुषाणाम विसर्गे। तो वेग उत्सर्ग बोले या बात मूत्र पुरुष का विसर्ग बोले, बात एक ही है। ठीक है। तो दूसरी बात भी इसमें आ गई। ठीक है। तीसरी बात उसमें क्या लिखा है, वेग उत्सर्गो यथोचिता लघुता। ठीक है। और लघुता किस में आएगी, जीर्णहार के लक्षणों में, शरीर में आएगी। तो देखो लघुता बोले या फिर गात्र लाघवम बोले, बात एक ही है। ठीक है। अब आगे क्षुत पिपासा। क्षुत पिपासा बोले या क्षुत पिपासा सहोदय, एक साथ होना, भूख और प्यास का एक साथ होना भी क्षुत पिपासा सहोदय होगी। तो सेम बात आ गई। ठीक है। और जीर्ण आलस्य लक्षण, वहां तो वो श्लोक खत्म हो गया, परंतु इसमें थोड़े से एक दो लक्षण और इन्होंने ऐड कर दिए। तंद्रा क्लम स्वेद रुचो। ठीक है। तो ये सेम लक्षण है ना, जीर्ण आहार लक्षण है। तो चाहे आप वो वाला श्लोक याद करें चाहे ये वाला श्लोक करें, मुझे लगता है वो वाला श्लोक ज़्यादा ईजी है और उससे और भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। तो वो वाला श्लोक आप याद कीजिए, बाकी ये सब चीज़ें आपको कुछ चीज़ें इसमें से याद हो जाएंगी। बस तंद्रा क्लम गत स्वेद, ठीक है, रुचि, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी। तो इस सम्यक लंघन के लक्षण बोलो चाहे जीर्ण आहार के लक्षण बोलो। ठीक है। तो देखो चरक में जो बात बताई है सम्यक लंघन के लक्षणों में, क्या बताया है कि क्षुत पिपासा सहोदय, भूख और प्यास सहोदय मतलब एक साथ लगेगा आपको। ठीक है। जबकि चक्रपाणी में देखो क्या लिखा है कि भूख प्यास असह रूप में उदय होना, मतलब भूख प्यास सहन नहीं होगी। चरक ने लिखा कि भूख प्यास एक साथ लगेगी, परंतु चक्रपाणी ने लिखा कि भूख और प्यास आपको सहन नहीं होगी, किसमें, लंघन में। ठीक है, लंघन के लक्षण जो। ठीक है। तो देखो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में शुद्ध पिपासा सहोदय यही लिखा है, सेम बात जो मैंने आपको बताई। ठीक है।
अब देखो अतिलंघन के लक्षण। अतिलंघन के लक्षण में आपको ये जो है, ये आप पहले भी शायद पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े तो आपको बता दूँ कि अतिलंघन में आपको हमेशा क्या होता है, बात बढ़ती है। ठीक है, और बात बढ़ेगी तो रुक्षता भी शरीर में आएगी। और बात का संबंध, समवाय संबंध पढ़ेंगे, आश्रय आश्रय भाव जब आप अष्टांग हृदय में, तो वहाँ पढ़ेंगे कि संधियों में बात होता है। ठीक है, संधि और अस्थियों में बात का संबंध होता है। ठीक है, तो देखो पर्व भेदो अंग मर्दस्य, पर्व भेद में संधियाँ होती हैं। ठीक है, तो बात बढ़ गई अतिलंघन से तो अंग मर्दस्य। ठीक है, अंग मर्द हो जाएगा। काश सोसो मुखस्य च, क्षुद्र प्राण नाशो, अरुचि तृष्णा, दौर्बल्यम स्रोत नेत्रियो, दुर्बलता आ जाएगी। कॉमन सी बात है, एक ही नीचे वाले निशान पर, नीचे वाली लाइन पर निशान लगाइए कि मनस सहस्रम भवो वीक्षणम ऊर्ध्व बातस्तमो हृदय, और ध्येय अग्नि बल नाश। तो ये दो ऊपर वाली लाइन और एक नीचे वाली लाइन, इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये पूछी जाएगी। किसके लक्षण है, अतिलंघन के लक्षण। ठीक है, ऐसे ही अतिलंघन के लक्षण अष्टांग संग्रह में बताए हुए हैं, ये वाली लाइन भी आपको याद रखना। बस्ती हृदय मूर्धा जंगो उरु त्रिक पार्श्व स्रोजा ज्वरा, ये लक्षण भी आपको अष्टांग संग्रह बताए। और सुसुप्त में देखो एक रस क्षय बताया हुआ है, जब अतिलंघन हो जाएगा तो रस का अपने आप क्षय हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आया है आपका ऊर्ध्ववात, इसमें लास्ट में जब देखोगे ना, ऊर्ध्ववात तमोस्त हृदय, तो ऊर्ध्ववात क्या है, इसके लिए इन्होंने लिख रखा है कि ऊर्ध्ववात के लिए अष्टांग दर्पण में क्या बोला गया। देखो ऊर्ध्ववात किसे बोलते हैं, तो इसमें लिखा है अधः प्रतिहतो वायु श्लेष्मणा कुपितेन च करोति नित्य उद्वारम ऊर्ध्ववात से उच्चते, कि अधः प्रतिहतो वायु, नीचे की जो वायु है अपान वायु, वो प्रतिहत हो गई, मतलब ऊपर जाने लग गई। ठीक है, और वो बात को कुपित करके, ठीक है, बात को कुपित कर देगी, और उस जगह जो लक्षण आएंगे उद्गार के, नित्यम उद्गार, उस कुपित करने की वजह से नित्य उद्गार होगा, और उस उद्गार को क्या बोलते हैं अपन, मूर्ध ऊर्ध्ववात बोलते हैं। ठीक है, ये अष्टांग हृदय में अष्टांग दर्पण है। ठीक, या फिर आयुर्वेद दर्पण भी हो सकता है, मुझे अष्टांग दर्पण नहीं है, आयुर्वेद दर्पण ही है। आयुर्वेद दर्पण के नाम की एक बुक है, उसमें ये वो लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन लिखी हुई है ऊर्ध्ववात की। तो ऊर्ध्ववात की जो डेफिनेशन है सेम आपको इसकी संप्राप्ति हिक्का श्वास में मिलेगी, सेम ऐसे ही है उसमें भी। तो ये आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने इसको नोट कराया है। अध्याय प्रत्यय तो वायु से ही आपकी जो संप्राप्ति है ना हिक्का श्वास की, ये सेम चालू होती है। तो अगर ये आ जाए तो आपको ध्यान रखना, ये संप्राप्ति आपकी किसकी है, ये ऊर्ध्ववात की बताई है मैंने। ठीक है, और वहाँ सेम इक्का श्वास की है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ नीचे वाले श्लोक में, तो वो आप देख लें। ठीक है, तो ऊर्ध्ववात की डेफिनेशन क्या है कि अधः प्रतिहतो वायु श्लेष्मन कूपित च करोति नित्यम उद्गारम ऊर्ध्ववात से उच्चते। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अब उचित ब्रंडन के लक्षण क्या होंगे। ठीक है, तो ब्रंडन अगर हो जाएगा शरीर में बल हो जाएगा, तो बलम पुष्टम उपलब्धम से काश दोष विवर्जनम, और क्रस्ता खत्म हो जाएगी उसकी। जब क्रस्ता खत्म हो गई, बल उत्पन्न हो जाएगा, तो वो ब्रंडन के लक्षण माने जाएंगे। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं है, बस आपको इसको याद रखना, बलम पुष्टि उपलब्ध से। ठीक, काश दोष विवर्जन। अब रूक्षण और स्तंभन के लक्षण क्या होंगे, तो कॉमन लक्षण बताएंगे इसमें। लास्ट वाला श्लोक देखो, स्तंभित स्याद बले। ठीक है, बल उत्पन्न हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, स्तंभन हो गया। ठीक है, और यथोक्तम क्षामस्य योजित, अगर क्षमता आ गई, क्रस्ता आ जाएगी, तो रूक्षण हो गया। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इसको ध्यान रखने वाली। अब स्तंभन के अतियोग, अगर किसी चीज़ को आपको स्तंभन कर दिया आपने, तो अल्टीमेट हमको पता है कि इसमें पित्त का समन हो गया।
ठीक है। और पित्त का समन हो गया, ठीक है। तो आपको कौन कौन से लक्षण मिलेंगे वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो स्तंभन के अतियोग हो गया, तो स्तंभन का अतियोग मतलब मैंने बताया था कि इस चीज़ को रोकना है आपको, तो रोकना है। तो जब अगर मान लो ऐसे ही अगर देखेंगे कि हमें कहीं खून रुक गया हमारा, ठीक है, जब कहीं खून रुक जाता है तो क्या होता है शरीर में, क्या साइनोसिस हो जाती है। अगर ब्लड सप्लाई कम हो गई तो साइनोसिस हो जाती है। तो ऐसे ही देखो क्या लक्षण आएंगे इसमें, अगर कोई चीज़ रुकी तो श्यावता, स्तब्ध गात्रम, शरीर क्या हो जाएगा, स्तब्ध हो जाएगा। और उद्वेग हनु संग्रह, ठीक है। अगर आपके मलमूत्र रुक गए तो हृदय बर्चो निग्रह, ठीक है, स्तब्धता हो गई उनमें तो क्या होगा, जो आपका मल है वो रुक जाएगा, ठीक है, बर्च निग्रह। तो ये आपके स्तंभन के लक्षण हो जाएंगे। अब देखो सामान्य रूप से अयोग के लक्षण, अयोग हो गया तो उसके क्या लक्षण आएंगे। तो यदि कोई भी प्रक्रिया है जिसमें हम जो 6 उपक्रम पढ़े हमें, लंघन, व्रणन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, ठीक है, कोई भी प्रक्रिया है अगर इनका अयोग होगा तो क्या होगा ठीक। तो जो कर्म हम करने जा रहे हैं, जिस व्याधि के लिए ये कर्म करने जा रहे हैं, वो व्याधि समन नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या, वो व्याधि की वृद्धि हो जाएगी। तो अयोग में हमेशा किसी भी डिजीज का जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो उसका अयोग हुआ है तो वो डिजीज और बढ़ जाएगी। इसलिए इन्होंने लिखा है कि तद औषधा नाम व्याधि नाम, व्याधि ना उपशमो, व्याधि का समय उपशमन नहीं होगा, व्याधि ना उपशमो वृद्धिर एवच, और वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये निशान आपको लगाना है कि अयोग का लक्षण क्या है, तो हमेशा वृद्धि होती है उसकी डिजीज की, और समन नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये 60 उपक्रम पढ़ लिए, ठीक है। तो देखो इति 60 रोगाणाम सर्व रोगाणाम, इति सटम, ये 6 जो हैं वो सर्व रोगाणाम, सभी रोगों के लिए उपक्रम बताए हुए, ठीक है। और जिनका प्रयोग मात्रा और काल के अनुसार करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर स्नान और उद्वर्तन में इसका प्रयोग हम